अच्छा, एक्टर्स दे आर स्केर्ड ऑफ हर। आपका इतना खौफ क्यों है सेट के ऊपर? इसलिए कि मैं रखना चाहती हूँ। ओह माय गॉश, अच्छा। हाँ, हम वो लोग हैं जो कि डंडे के अलावा काम ही नहीं करना चाहते। हाँ। हमें डराओ ना तो हम काम ही नहीं करेंगे। हाँ। हमें प्यार से एक दफा कह दो, दो दफा कह दो, तीन दफा कह दो, चार दफा कह दो, पांच दफा कहते जाओ। आपने पसे आईना से उठाया था? शायद मेरे ऐसा पुलिस वाली का कैरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अल्लाह एक अकबर, अजीज खान साहब अल्लाह और एक अकबर। रूबीना अशरफ। हाँ जी हाँ। क्रेडिट पे था, क्रेडिट पे पसे ऐसी पुलिस वाली मैंने नहीं देखी। ये जैसे उर्मी भैया कह रहे हैं, उस कैरेक्टर को करने के बाद आपको लगता नहीं आपके अंदर वाकई एक डीएसपी ऑन परमानेंट बेसिस? उस कैरेक्टर को करने के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर ऑलरेडी एक डीएसपी था जो अब आ गया बाहर। बाहर आ गया। और इतना नेचुरल किया था इन्होंने, लगता था It was me। जब वो करके आती थी आप घर वापस, तो तारिक भाई और बच्चे थोड़े से सहमे हुए होते उनको थे? पता था घर से ये ऐसी ही गई थी। ऐसे ही गई थी? उनको ही सिर्फ पता था, बाकी किसी को नहीं पता किरदार था। कितना रह जाता है करने के बाद जहन में? बहुत ज्यादा। आई एक्चुअली फॉट माई सेल्फ टू गेट आउट ऑफ इंस्पेक्टर शैला। देयर वर सो मेनी टाइम्स मैं कर कुछ और रही होती थी उसके बाद, तो वो कहते थे नहीं आपा ये इंस्पेक्टर शैला हो रहा है। हो जाता था। वो इतना लंबा तो चला था, व्हाट 10 years, ऑलमोस्ट। 1 decade, बहुत चला है। 3 different channels। रिपीट भी बच्चे बड़े हो गए थे। हाँ हाँ, 3 साल का बच्चा आज वो बच्चे मुझे मिल रहे हैं, अभी भी बूढ़े हैं वो सब। और वो कहते हैं कि हम बच्चे थे, और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो उस वक्त बच्चे थे। और वो डांटे खा खा के और वो टीवी के सामने लेकिन बैठ जाते थे। आपका इतना हंसमुख चेहरा माशाल्लाह से, आप हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हैं। वो डीएसपी में इतना होल्ड करना आपने बड़ा मुश्किल काम नहीं हुआ आपको? बड़ा नेचुरली आता था वो मुझे। कोविड ने बहुत सारे प्यारे हमसे छीन लिए, बहुत सारे फिजिकली बड़े अफेक्ट हुए। You also went through a turmoil. जब मैं बीमार थी, और जाहिर है मेरे लिए बहुत लोगों ने दुआएं की हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। एंड आई थिंक मैं वापस ही उस मोहब्बत और उन दुआओं की वजह से आई। बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने मुझे फिर बहुत सारे लोग कॉल करते थे, तो आप बताएं कि आपने क्या किया था जो हम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने उनमें से एक एक को बताया कि मेरे घर वालों ने मुझे एक मशीन लगाई थी जो कि बहुत रिसर्च करके और पता नहीं कहाँ से मंगवा के और उन्होंने लगा दी थी हॉस्पिटल के सब मुखालफतों के बावजूद। एंड दैट वाज व्हाट सेव्ड मी। Would you like to tell us which machine was it? इट वाज अ हाई फ्लो नेजल कैनुला। अच्छा। वो एक एनाकोंडा था जिसकी इतनी मोटी पाइप उसमें से निकल रही थी, और वो इतनी मोटी पाइप में कहती थी ये मेरा एनाकोंडा है। वो उन्होंने मेरी नाक में लगाई थी और मेरी सांस बहाल हो गई थी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में जाहिर है हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो प्रोविजन है ऑक्सीजन का आउटपुट है जो हमें मिलता है, वो 100% क्या, वो तो 20 भी नहीं होता। तो एक आदमी जिसको पहले ही सांस लेने में मुश्किल है और उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, उसको फिर वो मशीन खींच के दे भी नहीं रही, तो वो जब मशीन आई थी तो जिंदगी बदल गई। कलामी की माफी आता हूँ, ये दोबारा आ रहा है। अभी हमारे हमसाया मुल्क में भी बहुत सारे केसेस आए हैं, यहाँ पे भी केसेस आ रहे हैं, और लेकिन अभी उनको मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा। ये चीज दोबारा से हो रही है, हल्के हल्के लेवल पे शुरू हो गई। आई नो दैट जी। बट उम्मीद ये है कि 3 डोजेस के बाद वो फ्लू की तरह ही आएगा और चला जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हाँ, हमें कोई आइसोलेशंस वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी। कोविड के दौरान रवैये बहुत तब्दील हुए, लोगों को रियलाइज हुआ कि अल्लाह भी है, लोगों को रियलाइज हुआ हम गलत ट्रैक पे थे, लोगों को रियलाइज हुआ हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है, और फिर कोविड चला गया और वो चीजें भी चली गई। वैसे के वैसे हो गए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? डंडा। आपका मतलब है कि शितरौल होती रहनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि कोई और तरीका नहीं है। आप देखें, बहुत साल पुराना वाकया है। मैं नई नई आई थी कराची में, और गाड़ी तारिक की लेके और निकल जाती थी, तारिक को ऑफिस छोड़ते हुए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक ही गाड़ी थी। और मैं एक सिग्नल पे रुकी। दिस इज 87 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और 87 में पाकिस्तान में अभी अंग्रेज बचे थे। नजर आते थे आपको सड़कों पे। एक दफा एक मार्केट आते थे, जो मेट्रोपोल है ना अभी हमारा, हाँ जी, उधर एक सिग्नल होता था, अब नहीं है। तो मैं आ रही हूँ शाहराह फैसल से, और मैंने मेट्रोपोल क्रॉस करना है, मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग सारी चमकती थी उस वक्त, अब है ही नहीं, तो मेरे जैसा बेवकूफ ढूंढ के खड़ा हो जाता है। तो सड़कें नहीं है, सड़कें ही नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होगी? हाँ, तो मैं खड़ी हुई और एक बाइकर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा था, बत्ती लाल थी, अंग्रेज बूढ़ी औरत थी, वो डंडा स्टिक से चल रही थी। वो आई, उसने उसकी टांगों में मारी है,
get back. She said, this is for the pedestrians. उसने उसकी टांगों में डंडे मार के 87 उस मोटर बाइक वाले को पीछे किया पीछे है किया। फ्रॉम द जीब्रा क्रॉसिंग एंड देन शी क्रॉस द। तो डंडा तो दुनिया में है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सो कॉल्ड पाकिस्तान में, उन सब के अदवार देखे हैं, Of course. ठीक है। आपको किसी के दौर में कोई नहीं लगा कि अब चलो पोरक बेहतरी आई है या थोड़ा सा बेहतर हुआ है? 5 दिन लगता है शुरू के। हाँ, सिर्फ 5 दिन, उसके बाद सारे एक जैसे ही हैं। So करते you're हैं not कि- politically inclined towards any political No, party? I have a tendency to get inclined. मैं कभी impressed हो मन- जाती हूँ, जाहिर हाँ। है, जहाँ मुझे लगता है कि कोई बहुत, मुझे सिर्फ लोगों की नियत बातें इम्प्रेस नहीं करती, मुझे नियत समझ आती है। हाँ, और ये नहीं है कि या किसी का बैकग्राउंड होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि दादाजी बहुत अच्छे लीडर थे, उनके दादाजी फौत हो गए नो, ना। बट लीडर तो नहीं चाहिए आपको, हाँ, हमें तो काम चाहिए। काम चाहिए। लीडर So you but don't run after the दादाजी के- leaders. दादाजी के क्रेडिट पे क्या है मुझे ये बताओ। जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एक्टर है वो बहुत अच्छा या अच्छी, तो मुझे याद कराओ कि उसने अच्छा काम क्या किया किया है। आप कहते तो जब आप किसी लीड कहते हो ये बहुत अच्छा लीडर है, मुझे बताओ इसने काम क्या किया है। अगर इसने सड़क बनाई है आफ्टर कमिंग इनटू रेन, तो वो तो इसको पैसे मिले हुए थे, वो सब कुछ ये सब चीजें एक बंदा थोड़ी करता है। डिपार्टमेंट्स के इस साल इस मुल्क में इतनी सड़कें लाजमी बननी है, वो आप आ गए, आपने फंड अप्रूव करा लिए, वो मिल गए, आपने बना दी। आपका कमाल नहीं है। कमाल वो होता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ योर टर्न, जब आप अपनी हुकूमत के अलावा भी जिंदगी में भी लोगों की खिदमत करते हो, या आपके किसी भी फेल से नजर आता है कि आप चाहते हो करना। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं और हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्कुल। बोला। आइए शिरोज भाई, बहुत सारी तालियां जी। रुबीना असलम साहिबा हमारे साथ हैं, तो किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज पैगाम है एक बड़ा ही मजेदार पैगाम, और अच्छा। वो पैगाम है जी, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बड़े स्मार्ट हो गए। हाँ जी, हाँ, तो एक शख्स ने उनके हवाले से पैगाम दिया। स्मार्टफोन की तरह बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। हाँ। हाँ, वो कहता है कि हुण नहीं रह गए मन दे सच्चे, तौबा भाईया अज दे बच्चे, तौबा भैया ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ते जमदे हुण ते अखां खुलण, आहा, टेढ़ा मेढ़ा सब ना बोलन, हाँ, आंदे ही पूरे घर ना रचे, आहा, तौबा भाईया आज दे बच्चे। अज दे ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ते हुण नहीं टाइम के आरे लांदे, ਵਾਹ छड़ तो वध मोबाइल चलांदे, हाँ जी, ते टच फोन नु फड़ फड़ खिच्चे, आहो, तौबा भाईया अज आज दे दे बच्चे, बच्चे। ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ, हाँ जी, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੂ ਬਿਲੇ ਵੱਢਦੇ। हाँ, खौफ खत्म हो गया है बाहुबलिया का। ਓ ਵਾਹ ਭਈਆ आज ਅੱਜ दे ਦੇ बच्चे ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, मेहमानों से। ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖਾਂਦੇ, हाँ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪੱਚੇ। हाँ, ਆਹਾ ਤੌਬਾ ਭਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਆਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣਦੇ ਕਹਾਣੀ हाँ जी, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਜੋ ਨਾ ਜੱਚੇ। ਵਾਹ हाँ, हम नहीं मिलते अब तो, हमें सुनना पड़ता है कि नहीं आप जा रहे हैं, आप लोग जाएं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਜੋ ਨਾ ਜੱਚੇ, ਤੌਬਾ ਭਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੜਬੜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਲਿਆ ਦੋ 버ਗਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਟਾਫੀਆਂ ਲੱਛੇ, हाँ, ਆਹਾ जी, हाँ, ਤੌਬਾ ਭਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ। ਤੇ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਫੜਦੇ, ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੌਲੀ ਫੜਦੇ, हाँ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਭਾਈਆ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ, हाँ जी, ਤੌਬਾ ਭਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਸਮਾਰਟ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। वाह 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 माँ बाप के लिए तो आज दे बच्चे बहुत अच्छे जी। वेरी नाइस।